हम बात करेंगे हमारी आखिरी राशि जो कि है मीन राशि पाइसेस। कैसे रहने वाला है पाइसेस का ये 2026। पाइसेस के लिए डेविल कार्ड मेजर अरकाना में आया है, तो कहीं ना कहीं आपको ये साल बहुत सोच समझ के चलना है। सारी चीज़ों पे आपको थोड़ी सी बैड न्यूज़ बिगनिंग ऑफ द ईयर में मिलेंगी, लेकिन ये जो टाइम टफ है ना, ये सिर्फ जून तक का है। जून के बाद चीज़ें स्टेबल आउट होने लगेंगी। आप अभी अपने 7.5 के पीरियड में हैं, तो 7.5 में कहीं ना कहीं आपको ये टफ रहेगा। आप लेजी हो जाएंगे इस साल, आपको लेजीनेस दिखेगी। आपका डिटैचमेंट एक पीरियड चालू हो जाएगा, आप लोगों से डिटैच होने लगेंगे। आप जिन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे उन्हीं पे ही अब आप शक करने लगेंगे कि ये चीज़ होगी। इसी वजह से आपकी जो जॉब्स हैं, बिजनेसेस है, उसमें थोड़ा सा अब आपको फ़र्क आएगा। अगर कोई बिजनेस वाला व्यक्ति है तो थोड़ा सा आपको इश्यूज आने वाले हैं इस साल बिजनेस में, तो अभी से ही फाइनेंशियल प्लानिंग अपनी स्ट्रॉन्ग कर दीजिए। देखिए, जब भी 7.5 लगती है ना, तो वो आपको कुछ भी बिगाड़ने के लिए नहीं लगती, वो आपके कर्म ठीक करने के लिए लगती है, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए लगती है। आप स्लो डिसीजन स्लो इसलिए लगती है क्योंकि जो सैटर्न एक बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो आपका कहीं बुरा चाहता है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। शनिदेव जी ऊपर बैठे कभी भी आपके साथ बुरा तो नहीं करेंगे, पर आप अपने कर्मों से वो चीज़ें ठीक कर सकते हैं। तो अभी से ही, क्योंकि ऑलरेडी कार्ड्स इतने पॉजिटिव नहीं है, तो आप अभी से ही अपनी जो अप्रोच है उसको चेंज करिए। अपनी जो अप्रोच है उसको स्लो डाउन करिए, पेशेंस रखें, गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि 7.5 में देखिए ऑटोमेटिकली जब चीज़ें खराब हो रही होती है तो इंसान को गुस्सा आता है, एक नॉर्मल चीज़ है। पर वही तो चीज़ है कि शनिदेव जी क्यों लगे आपको इन सिचुएशंस को सिखाने के लिए लगे। साल आप पूरी लाइफ टाइम में 2 बारी तो 7.5 में आते ही हो, है ना। तो इस साल खास ध्यान रहे, करियर का ध्यान रहे, अपने फाइनेंसेस का ध्यान रहे, इन्वेस्टमेंट्स का ध्यान रहे। म्यूचुअल फंड्स आपको इस बारी बेनिफिट करेंगे। आपको मैं कोई भी ऐसी स्टॉक्स वगैरह में नहीं करूँगी, आप एफडी करवाएं। जो स्लो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उनमें पैसा डालें अपना। प्रॉपर्टी अभी आपको नहीं सजेस्ट करेंगे हम लेने की, प्रॉपर्टी में कुछ हाथ नहीं डालना। कुछ नया कार्य इस साल ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आपको जो एक राहत मिलेगी आपको फैमिली लाइफ से मिलेगी। फैमिली आपकी बहुत स्टेबल रहेगी, फैमिली प्लानिंग आपकी बहुत अच्छी जाएगी। अगर आप शादी करना चाह रहे हो तो यस, शादी भी है। एंड कहीं ना कहीं जो रिस्क टेकर्स हैं, अगेन इन्वेस्टमेंट का कार्ड आया है, तो इन्वेस्टमेंट इस बारी ना लें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आने वाला समय कैसा है। या फिर आप पूरी स्टडी करके लें। अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं कि बस सुना किसी से सुन के कि हाँ ये स्टॉक बढ़ेगा या वो होगा और इन्वेस्टमेंट कर लिया, तो ऐसे ना करें। अपनी R&D पूरी करें, अपना रिसर्च पूरा करें एंड फिर ही किसी चीज़ पे आगे हाथ डालें। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। हेल्थ में आपको थोड़े से पैरों से संबंधित रिलेटेड दिक्कत आएगी, तो पैरों का खास ध्यान रखें अब अपना इस साल। पाइसेस, आप इस साल क्या करें? आप इस साल ओम शम शनिचार्य नमः का जाप करें 108 बारी। साथ में शनि चालीसा का जाप करें हर सैटरडे, और अपने ऊपर से 11 कील अपने वार के किसी भी पीपल के पेड़ की जड़ में शनिवार वाले दिन गाड़ाएं। इससे जो भी शनिदेव जी के बुरे प्रभाव होंगे आपकी लाइफ में वो खत्म हो। अब बात करेंगे हम कि क्या न्यूज़ेस रहने वाली हैं इस वर्ल्ड वाइड 2026 में। 2026 हमें क्या दिखाने वाला है और 2026 में हम क्या वर्ल्ड वाइड देख सकते हैं और क्या इंडिया के लिए देख सकते हैं। आइए चलिए चेक करते हैं। अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं हमें मार्च तक थोड़ा सा खतरा है फिर से कोई एयर क्लैश होने की, प्लेन क्रैश होने की। तो कहीं ना कहीं हमें इस साल, अगर मैं कहूँ कि ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है वर्ल्ड वाइड न्यूज़ेस के लिए या फिर देश के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी हमें कहीं ना कहीं जैसे 2025 में क्रैश हुआ था प्लेन का, सिमिलर टू दैट वैसे ही घटना घट सकती है ये जनवरी से लेके मार्च तक के बीच में। और कहीं ना कहीं मास लेवल में फिर से लोगों की डेथ होंगी इस साल। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो इस साल बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स आएंगे, और जो ऐसे अर्थक्वेक आएंगे कि हो भी सकता है, या ऐसे कुछ वॉर होंगे कि इस साल मैप से एक देश भी उड़ सकता है। तो ऐसी कहीं ना कहीं हमें घटनाएं देखने को मिल सकती हैं इस साल। रशिया का वॉर होगा, चाइना का वॉर होगा, अमेरिका का वॉर होगा, इंडिया पाकिस्तान का वॉर होगा। चाइना ताइवान से लड़ेगा, इंडिया पाकिस्तान से लड़ेगा, रशिया, कोई बड़ी बात नहीं है, अमेरिका और रशिया का भी वॉर हो जाए। तो इस बारी जितनी भी ये बड़ी बड़ी जो देश हैं वो लड़ेंगे आपस में इस साल। अगर मैं बात करूँ, लोग बोल रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा। वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं होगा, लेकिन मुझे आइडियोलॉजी वॉर ज़रूर दिख रहा है। मुझे कहीं ना कहीं
कैपिटलिज्म का वॉर जरूर दिख रहा है। और अगर मैं बात करूं अमेरिका की, तो डॉलर का प्राइस जो है वो गिरेगा, डॉलर का प्राइस गिरेगा। और कहीं ना कहीं जो ट्रम्प का है अपना वो फुलफिल भी नहीं कर पाएंगे पीरियड, तो वो जो मिड टर्म उनके इलेक्शंस होते हैं वो इस बारी नहीं आएंगे। कहीं ना कहीं मुझे उनका थोड़ा सा जो करियर का है डाउनफॉल दिख रहा है, कहीं ना कहीं डॉलर नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो काफी ज्यादा आपको अगर कोई आप ऐसे व्यक्ति हैं जो डॉलर्स में कमाते हैं, जैसे कि यूट्यूबर्स हो गए, उनको थोड़ा सा फर्क आएगा। यूट्यूबर्स के लिए एक और न्यूज़ है कि आपकी टैक्सेशंस बढ़ जाएंगी। अभी आप कोई भी टैक्स नहीं दे रहे हो अपनी इनकम पे, आप पे सबसे भारी टैक्स लगेगा इस साल, क्योंकि ये साल पॉलिटिक्स का है। ये साल में पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ेस आएंगी। हम कोई बड़े पॉलिटिकल लीडर को भी इस साल खोएंगे बिगनिंग ऑफ द ईयर में। जून के बाद लेकिन जो साल है देश के लिए, हमारे भारत के लिए बहुत अच्छा है। हमारा जो स्टॉक्स हैं वो ग्रो करेंगे, स्टार्टअप्स ग्रो करेंगे, एआई बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी इस साल। और सबसे पता है गुड न्यूज़ क्या है आप लोगों के लिए, कि गवर्नमेंट जॉब्स इस साल बहुत ज़्यादा निकलनी है। तो गवर्नमेंट जॉब्स की अगर आप ऐसी तैयारी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब आपकी लगेगी। लेकिन बैंकिंग सेक्टर्स के लिए ये साल टफ है। अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं कि बैंकिंग सेक्टर में जॉब देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक्स भी हो सकता है कि कोई दिवालिया हो जाए इस साल, तो बैंक्स में असर पड़ेगा इस साल। बिगनिंग ऑफ द ईयर में जून तक बैंक्स में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, तो बैंक्स की जॉब्स नहीं निकलेंगी इस साल ज़्यादा। और अगर मैं बात करूं हेल्थ की, तो कोई ना कोई एक नई बीमारी फिर से कोविड-19 जैसी हमें देखने को मिल सकती है अप्रैल में, तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और वो भी लंग्स से ही रिलेटेड कोई बीमारी आएगी, लेकिन कोविड से ज़्यादा हानिकारक कोई ऐसी बीमारी आने वाली है जिसमें काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी दिनों तक घर बैठना पड़ेगा। जैसे कोविड में आप बीमार होते थे तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता रहते थे, इसमें थोड़ा सा और प्रोलॉन्ग डिजीज़ बनेगा। और ये सबसे ज़्यादा पता है किसको तंग करेगा, ये बच्चों को तंग करेगा जो वायरस आएगा। तो एक नया वायरस, नया एपिडेमिक आने को है। और कहीं ना कहीं इस साल जैसे कि मैंने बोला अर्थक्वेक्स आएंगे, तो अर्थक्वेक्स इंडिया में भी मुझे हिमालयस की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं, माउंटेन्स से रिलेटेड आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड कहीं ना कहीं वही सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि पीछे माउंटेन्स हैं और फिर पानी है, तो कुछ ना कुछ हिमालयस की तरफ से या कुछ ना कुछ पहाड़ों की तरफ से भूकंप आना या पहाड़ों का फिसलना एक बहुत बड़ी न्यूज़ आएगी। और इस साल सुर्खियों में रहेगा इंडिया काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इंडिया का ग्रोथ का पीरियड है, ये बहुत अच्छी बात है। एआई की वजह से, जैसे मैंने अभी अपनी रीडिंग्स में भी बोला कि जॉब्स जाएंगी, तो एआई की वजह से बहुत ज़्यादा जॉब्स जाएंगी, स्कैंडल्स होंगे इस साल। तो इस साल का बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना है कि ऐसे ऐसे उथल पुथल होंगी चीज़ें और बहुत ज़्यादा न्यूज़ेस हमें गुड एंड बैड बहुत आएंगी।